डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में गुणनखंड को करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट, गुणनखंड को सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड। तो डियर स्टूडेंट, गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, गुणनखंड को सीखने से पहले सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती है, संख्या कहलाती है। तो ये बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए। गुणनखंड निकालने से पहले आपको अभाज्य संख्या के विषय में यानी प्राइम नंबर के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि जो प्राइम नंबर होता है यह ऐसी संख्या होता है जो केवल एक से अथवा स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, etc। तो इस प्रकार से 2, 3, 5, 7 और 11 ये सब क्या हैं? ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। तो यदि हम अभाज्य संख्या को सीख गए तो अब हम गुणनखंड को निकालना हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही आसान होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं डियर, जैसे दिया गया है 48, ठीक है। अब इस 48 का जो है आपको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐसी अभाज्य संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड कीजिए जिससे ये कट जाए। तो पहला आपको क्या करना है, पहला है 2, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, काटिए। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 24 दुनाई के क्या होता है? 48 हो जाता है। तो 2 से क्या होगा? कट गया। फिर देखिए किससे कटेगा? ये 2 से फिर कट जाएगा। 12 दूनी के क्या होता है? 24 होता है। फिर ये कट जाएगा 2 से, 2 6 जा 12 और इसको 2 से कट जाएगा 3 और 3 1 जा 3। तो इसको तब तक आप काटेंगे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो हमने देखा कि 48 को जो है हमने क्या किया? गुणनखंड किया। तो उसमें जो है 2 2 2 2 और 3, यानी इसको क्या करेंगे आप? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 है और 1 बार क्या है? 3 है। तो ये कुल मिला जुला के किसका है? 48 का फैक्टर है।
तो जब आपको गुणनखंड या फैक्टर्स निकालना हो तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 48 को आप देखेंगे किस प्राइम नंबर से ये कट रहा है, इसको तब तक आप जो है डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इसकी क्या है, ये सभी इसके फैक्टर हैं, किसके, 48 के। आपका हो गया 40। तो 40 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर से काटेंगे यानी अभाज्य संख्या से। तो पहले किससे कट जाएगा, 2 से काटिए। तो देखिए 2 दूनाई के 4, 20 दूना 40। अब फिर से किससे कटेगा, 2 से। तो 10 दूनाई के 20, फिर से काटिए इसको, 2 पंचे के 10। अब ये किससे कट गया, 5 इक्के 5। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक इसको तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, अब ये जो संख्या है इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बराबर क्या हो जाता है, 40 के। तो इस तरीके से जब आपको गुणनखंड या फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके जो है निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है आपका 36। तो 36 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से देखिए 2 इक्के 2 और 2 अट्ठाके 16 यानी 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 नवा के 18। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 इक्के 3। तो इसको तब तक काटना है जब तक कि यहाँ पर क्या हो जाए, 1 ना आ जाए। अब इसके फैक्टर मिल गए, कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 36। तो 36 के इतने क्या हैं, फैक्टर हो गए। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका 96। अब 96 का निकालिए। तो ये आपका 2 से कट जाएगा, देखिए 2 चौके 8 और 2 अट्ठाई के 16। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 इक्के 2, 2 दूनाई के 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई के 6 और यहाँ 3 इक्के 3। तो जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक आप इसको क्या करेंगे, तोड़ते रहेंगे। अब ये इसके इतने क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जो है 96 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप फैक्टर या गुणनखंड को निकाल सकते हैं। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 120 हो गया। अब 120 का गुणनखंड निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाई खींचेंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से यानी अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या आपको बता ही दिया गया है। तो 2 से आप काटिए, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0 और यहाँ से देखिए फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई के 6, 2 शून्य 0। फिर ये कट जाएगा, 2 15 में क्या हो जाएगा, 30। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 पचे 15 और 5 के 5। तो जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक इसके आप तोड़ते रहेंगे। अब ये इसके क्या हो गए, 120 के ये सब क्या निकले, फैक्टर या गुणनखंड हो गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये आपके हो गए कितने, 120 के बराबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 196। तो 196 का निकालिए आप। तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 नवा के 18,
और 2 अट्ठे के 16, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 नवा के 18। अब ये देखिए किसे कटेगा, 7 सते 49, 7 इक्के 7। तो तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, काटते रहेंगे, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब 196 के ये क्या आए, फैक्टर आए, यानी गुणनखंड आए। तो आपका 2 × 2 × 7 × 7 ये किसके हो गए, 196 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 5 1 2, इसको देखते हैं। तो ये पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर जो है आपका आ गया 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 256 दूना 512 होता है। डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 अट्ठे के 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनाई के 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर देखिए 2 16 में 32, यहाँ से देखिए 2 अट्ठे के 16, तो नीचे हो जा रहा है, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया 8 किससे कटेगा, 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो इस प्रकार से जो है आप इसके फैक्टर्स को तब तक काटते रहेंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। तो ये 512 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। अब इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो है 2 के पावर में 9, ठीक है, आपका क्या आ गया, फैक्टर आ गया किसका, 5 1 2 के, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है आपका 1000 नहीं 10,080 है, 1 2 3 4 6, तो ये कितना है 10,080। तो इसको फैक्टर के रूप में जो है लिखना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप पाई खींचोगे, इसको डिवाइड करोगे, 2 पंचे 10, 0 2 चौका 8, 2 0 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 0 0, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 इक्के 2, 2 दूनाई 4, 2 छक 12, 2 0 0, फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 0 0, फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 315 हो गया आपका। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 इक्के 3, और आपका हो गया 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए किससे कट जाएगा, ये यहाँ हो गया 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, और 3 पचे 15, फिर यहाँ पर देखिए किससे कट जाएगा, आपका कटेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ 7 आ गया है, इधर देख लेते हैं, 7 कट जाएगा आपका 7 से, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो इसका जो है डियर स्टूडेंट तब तक आप इसको काटते रहेंगे जब तक यहाँ पर क्या आ जाए, 1 ना आ जाए। तो 10,080 का जो फैक्टर निकला, आपका गुणनखंड निकला, ये इतना निकला, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्या है, 2 है, तो 2 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो लिख दीजिए। उसके बाद 5 और 7, 5 × 7, ये किसके बराबर है, 10,080 के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमने गुणनखंड या फैक्टर निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएं,
या कुल अभाज्य गुणनखंड को अगर निकालना हो तब हम क्या करें, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तब हम क्या करें, कुल विषम गुणनखंड निकालना हो तब क्या करें, कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करें, कुल पृथक गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तब क्या करेंगे, और लास्ट में कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तब क्या करें। तो डियर स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल से हम पूरी बात को समझा देंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिया गया है 1080, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसका फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर निकाला जाए। यहाँ पर ये कट जाएगा कितने से, 2 से कट जाएगा। तो आपका 2 पंचे का 10, 2 चौके 8, 2 शून्य 0। अभी ये प्राइम नंबर 2 से कट जाएगा, 2 दूनाई 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0। अभी 2 से कट जाएगा, 2 इक्के 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे, 3 से। 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा, 3 से। 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 इक्के 5। तो इस पीछे हमने बताया है कि जो है इसका फैक्टर निकालने के लिए जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया, 1 2 3। तो 3 भी आया है कितनी बार, 3 बार आया है। तो 3 के पावर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 5 1 है तो मल्टीप्लाई 5 के पावर में 1 आया है। तो ये आपके 1080 का क्या निकला, 1080 का क्या निकला, ये फैक्टर्स निकला, ठीक है। तो ये अपना सामान्य तरीके से क्या निकाले हैं, अभी इसके गुणनखंड या फैक्टर हमने निकाल लिया है। अब हम सीखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा आपको तो क्या करना है। देखिए डियर, यहाँ समझना है कि 2 के पावर में 3 है, 3 के पावर में जो है 3 है और 5 के पावर में 1 है। तो जब आपको कुल गुणनखंडों की संख्या अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको सामान्य तरीके से क्या करना है, जो इसका पावर है, यानी 2 के पावर में कितना है, 3 है, 3 के पावर में कितना है, 3 है, 5 के पावर में क्या 1 है। तो इन पावर में आपको क्या करना है, एक एक जोड़ देना है। ध्यान से समझिए, आपको जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो जो आपने फैक्टर निकाला है और इसके फैक्टर के पावर में जो है, इस पावर में आपको क्या करना है, एक ऐड कर देंगे। तो 3 में एक ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 4। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के पावर में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 4। मल्टीप्लाई कीजिए और 1 के पावर में एक जोड़ देंगे तो आपका क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौके 16, 16 दुनाई 32। तो आपका आंसर क्या निकला, 32 यानी 32। तो यदि 1080 का पूछेगा बताइए कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको कितना बताना है, 32 गुणनखंड हैं। इसका आंसर कितना मिला, 32, ठीक है। कुछ नहीं करना है, केवल इसके पावर में 1 1 ऐड कर दीजिएगा और टोटल जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो आएगा वही कुल गुणनखंडों की संख्या को बताएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब आपको पूछेगा कि कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर में है केवल उस पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। इसके पावर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कितना है, 3 + 3 + 1, ठीक है। अब कितना मिल गया, ये मिल गया आपका 3 3 6 1 7, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 7 है। इसका आंसर कितना मिल गया, 7। अब देखिए पूछेगा कि ये तो वही चीज हमने लिख दिया, कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हमने अभी बता दिया कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है।
ये तो वही हमने रिपीट कर दिया है। अब पूछा है कि कुल विषम गुणनखंड कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट विषम पूछा है, सम नहीं विषम। तो क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्या है, सम है, ठीक है। तो ध्यान देना है, जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो आपको यहाँ पर सम को क्या कर देना है, कट कर लेना है, ठीक। और इसकी जगह पर क्या लिख देना है, 1। ध्यान दीजिएगा, जब आपको कुल विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, चूंकि विषम बोला है तो सम को क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जितनी भी विषम संख्याएं हैं इनके पावर में आप क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़िए 4 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 2। तो पावर में 1 1 जोड़कर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टोटल कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 इक्के 8। तो इसका आंसर कितना मिला, 8। तो फिर से देख लीजिए, जब भी आपको कुल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसमें से सम को काट दीजिएगा और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1। और जो विषम संख्याएं हैं इसके पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई टोटल कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो होगा आपके कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी कितना आ गया, 8। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब सवाल में कहेगा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछेगा डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सम संख्या है इसके पावर में कितना है, 2 के पावर में 3 है, मल्टीप्लाई 3 के पावर में 3 है, मल्टीप्लाई 5 के पावर में क्या है, 1 है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है, जो सम संख्या है इस सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों आप रहने देना, ठीक। और ये जो विषम संख्या है इसके पावर में जो संख्या है उसमें 1 1 ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 4, 1 में ऐड करेंगे 1 तो हो जाएगा 2, और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24। तो आपका आंसर क्या मिल गया, 24। तो जब आपको पूछेगा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप सम संख्या जो होगा उसको ज्यों का त्यों उसके पावर को लिखिएगा, और जो विषम संख्या होगा उसके पावर में 1 और 1 ऐड करके इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा वो कुल सम गुणनखंडों की संख्या आएगा। तो इसका आंसर कितना मिल गया, 24। यानी इसका 24 जो है आपका आंसर हो गया। अब देखिए, पूछा है कि कुल पृथक गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो डियर स्टूडेंट, कुल पृथक गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये है कि इसके कितने कितने जो है नंबर है। तो देखिए, एक है 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो यहाँ पर देखिए 1 है 2 और 1 है 3 और 1 है 5। तो कितने हैं पृथक गुणनखंड, 3 हैं। तो इसके पूछेगा कुल पृथक गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपको कितना बताना है, 3। देखिए केवल यही तो है ना, 2 है 3 है और 5 है, तो 3 है केवल पृथक गुणनखंड इसके। तो आपको 3 जो है इसका आंसर आपका मिल जाएगा। अब लिखा है कुल पूर्ण गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो डियर स्टूडेंट, जब कुल पूर्ण गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो पावर लिखा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए 2 के पावर में 2 लिखना पड़ेगा, तब तो पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या कीजिएगा, इसके पावर में आप 1 1 क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ 2 के पावर में 3 है, जब यहाँ 3 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करना है। इसके पावर में कितना 3 है, 3 में से 1 घटाइए 2 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब 5 में से 1 निकालेंगे आप तो हो जाएगा 5 का पावर 0। तो किसी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो डियर स्टूडेंट वो 1 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे लिखा है 500 के पावर में 0, तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो इस बात को आपको समझना है, किसी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से 1 में से 1 निकलेगा तो 0 हो जाएगा, तो किसी संख्या का पावर 0 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1। तो 2 दूना 4 इक्के 4, तो ये भी आपका आंसर मिल गया। तो कुल पूर्ण वर्ग
के गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पर आपका आंसर कितना मिलेगा 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि जो विशेष चीज़ें बताई गई हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जो है 10,500 का जो है आप करके बताइएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।